ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संकल्प। वक्फ को लेकर संसद में जो हो रहा है वो देश देख रहा है, लेकिन देश के मुस्लिम मोहल्लों में जो चल रहा है उस पर किसी की नजर नहीं। वक्फ के विरोध में खड़ा मुसलमान क्या सोच रहा है? मुसलमानों के आकाओं ने जो इतने दिन तक जहर भरा, उसका असर कितना है? क्या प्लानिंग चल रही है? अब आगे क्या होने वाला है? देखिए हमारी रिपोर्ट कैमरा ऑन द ग्राउंड। अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे। ये मुसलमानों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। मुसलमान अगर नहीं चाहते तो उसके लिए फिर उनको बैठ के मीटिंग करनी चाहिए, ना कि वो अपना कानून क्या अपनी मर्जी से इसको लागू कर दें। लोग विरोध करेंगे और क्या होगा, अपनी मांग करेंगे। आप लोग नहीं होना चाहिए बिल। जुबान पर जितना जहर है, क्या उससे कहीं ज्यादा आग अंदर ही अंदर सुलग रही है। जो कैमरे पर दिख रहा है, जो कैमरे पर बोला जा रहा है, क्या दिल में उससे ज्यादा खतरनाक मंसूबा पल रहा है? बीते 7 महीनों से वक्फ के विरोध की आग जो दिलों में सुलगाई गई, क्या उसके धधकने और भड़कने का वक्त आ गया है? क्या देश भर के मुस्लिम मोहल्लों में अंदर खाने खतरनाक ऑपरेशन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जैसा पहले नहीं हुआ? क्या शाहीन बाग से भी कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि 10 दिन पहले जंतर मंतर पर पूरी जमात इकट्ठा हुई थी। वक्फ के विरोध में एकजुट हुई मुसलमानों की भीड़ ने अपनी पूरी ताकत दिखाई थी। इनके रहनुमाओं ने भी उस वक्त जो चेतावनी दी थी वो डराने वाली थी। तो क्या स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है? क्या तय कर लिया गया था कि आगे क्या करना है? जो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है, इसके अंदर जहर भरा हुआ है। बस इनफ, बहुत हो गया। तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। बिल पेश करके दिखाएं, फिर देखें क्या हश्र होता है। बहुत हो गया, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। गोलियां कम पड़ जाएंगी, सीने कम नहीं पड़ेंगे। ये सब क्या था? किस समय के किस तरह के बयान थे? क्या वाकई वक्फ के विरोध को लेकर बड़ी तैयारी करके बैठे हैं मुसलमान? जब देश की संसद में वक्फ बिल पेश हो रहा था, चर्चा हो रही थी, तब 13 किलोमीटर दूर पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद में टाइम्स नव भारत की टीम मौजूद थी। सैकड़ों मुसलमानों से वक्फ पर उनका मत जानने की कोशिश की गई, लेकिन कैमरे पर जो बातें सामने आई वो बता रही थी कि अंदर ही अंदर मुसलमान वक्फ बिल को लेकर उबल रहा है। बेशक उसे वक्फ को लेकर पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन रह रहकर वो यही कह रहा था कि गलत हो रहा है। ऐसा होगी और कुछ ऐसा होगा कि सब देखेंगे, फिर सब देखेंगे इस चीज को। अच्छा। क्योंकि मुसलमान कभी ये बात गवारा नहीं करेगा कि उसके हित से बाहर जाए कोई बात। ये वक्त संशोधन कानून जो है, हाँ, ये देश में आ जाएगा तो फिर क्या होगा? हंगामा होगा। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड का है, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की जगह है, तो ये वक्फ बोर्ड के जाने चाहिए जगह, और इसके अलावा किसी को बात नहीं जानी चाहिए। क्या जैसे हमने देखा था कि यूसीसी के दौरान शाहीन बाग और उस तरह की जो चीजें हुई थी, क्या उस तरह की चीजें भी हो सकती? बिल्कुल होंगी, पूरी पब्लिक उतरेगी। क्या इस बात की तैयारी है? तैयारी फुल है।
आदमी अपने देखो कोई भी चीज लोगे आप अपने घर के काम के लिए तो तुम अपनी जान लगा दोगे। ये तो अपना है जो तो बिल्कुल जान लगाना पड़ेगी। बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो हुकूक हैं इनको गस्ब करने की कोशिश है। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है। इसको हम नहीं कहना चाहते कि रिजेक्ट किया जाए, लेकिन मजबूर हैं ये कहने पर कि हम इसको पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं और लड़ाई जारी रहेगी। ये कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं, ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की लड़ाई नहीं है, अक़लियत अक्सरियत की लड़ाई नहीं है, ये इंसाफ की लड़ाई है। नफरत और भ्रम फैलाने का खेल तो चल ही रहा था, अब खुलेआम धमकी दी जा रही है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया कि देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और कौम का जो भी मुसलमान इस बिल के साथ दिखाई देगा उसका हुक्का पानी बंद किया जाएगा। हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़ाई आज शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। जितने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हम ये लड़ेंगे और जो लोग हमारे बिल की हिमायत कर रहे हैं हम उनका एहसान मानते हैं और मानेंगे, और जिन लोगों ने हमारे आज मुखालफत की है उनके साथ अब हमारा रवैया क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके हुक्के पानी बंद कराएंगे। और सीए और एनआरसी के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में 15 दिसंबर 2019 से शाहीन बाग में आंदोलन खड़ा हुआ और 24 मार्च 2020 तक चला, यानी तकरीबन 3.5 महीने तक। वक्फ के विरोध में मुसलमान वैसी ही धमकी दे रहा है कि पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। शाहीन बाग पूरे भारत में बनेगा। अगर ये कानून पास हो गया तो एसडीपीआई पूरे भारत में शाहीन बाग बनाएगी। ये हमारा अधिकार है। किसानों का बिल अगर वापस हो सकता है तो वक्फ बिल भी वापस जा सकता है। बहुत सारे संगठन है वो सब मिलके इस पे विचार करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, जिस तरह एनआरसी पे किया था हमने। जैसे एनआरसी पे किया था इसी तरीके का प्रोटेस्ट हो। बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और इससे बिल्कुल नाइतफाक रखता हूं। सरकार का मुसलमानों को दबाने के लिए एक नया कदम है। नहीं, ये कदम नहीं, ये तो जास्ती ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसके साथ में हम तो विरोध करेंगे भाई, ये हमारे साथ में अब तो जास्ती ज्यादा हो रहा है। माहौल गरमाया हुआ है। देश के तमाम शहरों में अलर्ट कर दिया गया है। काशी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ज्ञानव्यापी के आसपास हाई अलर्ट है। ज्ञानव्यापी में 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। मुस्लिम समाज का एक जो बड़ा धड़ा है वो लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के जो 11 जिले हैं वहां पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। और जिन जगहों पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है उनमें से धर्म नगरी वाराणसी भी है। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सामने आप देखिए कि ये ज्ञानवापी की जो मीनारें हैं, जो गुंबद है, और इसी के इर्द गिर्द जो समूचा जो परिक्षेत्र है आदि विशेश्वर का वो स्थित है। और यही कारण है कि यहाँ पर इस वक्त हाई सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। कमांडो, स्पेशल कमांडो से लेकर जो पीएससी के जो जवान हैं और इसके अलावा एलआई के जो जवान हैं वो लगातार इस पूरे इलाके में, पूरे परिसर के इर्द गिर्द इस वक्त छाए हुए हैं और कहीं न कहीं पूरे इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।